Hey everyone, once again welcome to the channel. Let's explore with Advi. So in this video, I'm gonna discuss about one of the very crucial and important policy that is basically uh, implemented by TCS, as I got to know from the news or the articles from the internet. क्योंकि मैंने अभी किसी से प्रॉपरली बात किया है नहीं कि एक्चुअली में ये रियली किस हद तक लागू हुआ है. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, लाइक आईटी में ना एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि एक जो फॉलो करते हैं, एक जो चीज़ लाते हैं उनको दूसरा फॉलो करना चाहता है. व्हाट आई मेंट इज, सबसे पहले टीसीएस ये कंसेप्ट लेके आई थी कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम करके कुछ रखेंगे 40-60 का रेशियो, लाइक वी विल कॉल 40% एम्प्लॉय इन द ऑफिस एंड 60% घर से काम करेंगे एंड दिस विल बी अ रोटेशनल काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, उसको देख के दूसरे ने भी स्टार्ट किया, बट चीज़ें वैसी हुई नहीं, प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुई बट नॉट अप टू दैट लेवल जो उनका कहना था. बट ये होती है आईटी इंडस्ट्री में, एक जो लागू करता है दूसरा ऑल्सो उसको फॉलो करता है. ठीक है, और एक कंपटीशन बनी रहती है अच्छी चीज़ों को लेके भी, और पॉलिसी में अगर कुछ उतार चढ़ाव है ना उनको लेके भी. तो अभी जो टीसीएस की तरफ से एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है, डैट इज़ बेसिकली बेंच पॉलिसी फॉर 35 डेज. तो ये बेंच पॉलिसी बेसिकली एक ऐसा पॉलिसी है ना जो कंपनी के लिए तो हित में जा रही है बहुत. ठीक है, एंड इनडायरेक्टली एम्प्लॉय को भी एक मैसेज दे रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम मैसेज एक इनसिक्योरिटी वाला ना मन में क्वेश्चन भी आता है. एंड दिस इज माई ओपिनियन, सबकी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, बट माई ओपिनियन इसके ये एक आईटी जो इंडस्ट्री है ना उसमें थोड़ा सा इनसिक्योरिटी टाइप का चीज़ ला देता है. ठीक है, एंड वाई आई एम टेलिंग दिस थिंग, आई विल एक्सप्लेन. तो बेंच पॉलिसी बेसिकली क्या इंट्रोड्यूस की है टीसीएस ने कि इफ़ यू आर नॉट ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर मोर देन 35 डेज, वो आपका करियर ग्रोथ पे, कंपनसेशन पे और इवन टर्मिनेशन पे भी असर डाल सकता है. एंड सॉरी, लाइक हो सकता है कि वॉट एवर आई एम सेइंग, लाइक टर्मिनेशन, कंपनसेशन और करियर ग्रोथ, ये उस हद तक टीसीएस ने प्रेजेंट नहीं किया हो अपने पॉलिसी में, बट मुझे जो न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह से मिले मैं उसको बोल रहा हूँ, और कुछ लोगों से मैं इंटरव्यू के थ्रू पता किया तो आई गॉट टू नो कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं. ठीक है, तो इफ़ यू आर नॉट ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर मोर देन 35 डेज ना, देन आपको ये कहीं ना कहीं असर करता है. दैट कुड बी लाइक कंपनसेशन इशू कि आपका हाइक नहीं होगा, या आपको प्रमोशन में दिक्कत करेंगे, या टर्मिनेशन तक हो सकता है. ठीक है, टर्मिनेशन लाइक आप 1 महीने तक हो ही नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप प्रोजेक्ट पे ही एलोकेट नहीं हो पा रहे हो. एंड बेसिकली इसमें मैं बताऊँ तो किसी का ऐसा पर्सनल वो नहीं होता है कि, मतलब कहने का मतलब है कि कोई जान के नहीं चाहता कि मैं प्रोजेक्ट में नहीं जाऊँ. देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट क्या बोलते हैं, परिस्थितियाँ होती है, सर्कमस्टेंसेस होती है जो ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट पे नहीं एलोकेट हो पाता. आई विल डिस्कस दोस थिंग ऑल्सो. तो पॉलिसी के तहत ये मोर देन 35 डेज मतलब इन अ ईयर आपको 235, मतलब 235 दिन मान लो, सॉरी 225 और 30 डेज, उससे ऊपर आपको एलोकेट होना ही पड़ेगा. ठीक है, ये सारी बेनिफिट्स के लिए, कंपनसेशन, फिर करियर ग्रोथ, फिर आपको ये टर्मिनेशन का जो एक डर सा है उस चीज़ से निकलने के लिए आपको मोर देन 30 डेज एलोकेशन होना ही पड़ेगा. ठीक है, तो कंपनी के लिए हित ये इसी के लिए है कि इस पॉलिसी के तहत क्या होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्प्लॉय को वो लोग डिप्लॉय कर पाएंगे प्रोजेक्ट में, रेवेन्यू जनरेट होगा. ठीक है, जो हर कंपनी चाहती है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय आपकी कंपनी में है एंड दे आर नॉट एलोकेटेड, देन उनकी बिलिंग हो नहीं पा रही है क्लाइंट से, तो अल्टीमेटली कंपनी इज़ नॉट हैविंग दैट मच रेवेन्यू, कंपनी इज़ नॉट जनरेटिंग दैट मच रेवेन्यू जो उनको होना चाहिए था. तो उनके पर्सपेक्टिव से सही है. एंड इस बात से व्हाट अंडरस्टैंड कि इस बात से कंपनी ये कहना चाह रही है कि लाइक इट हैपेंस, लाइक इफ़ यू आर
जावा डेवलपर, if you are a Python डेवलपर, or you are from a टेस्टिंग बैकग्राउंड, if you are from a बिजनेस एनालिस्ट, कुछ भी है, एंड आपका ये चीज़ रहता है कि नहीं मैं यही जानता हूँ यही करूँगा, एंड कंपनीज आर लाइक कि आप जो चाहते हो वही करना चाहोगे, बट हमारी वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो कहाँ से लाऊँ, दैट क्वेश्चन फ्रॉम देम। तो वो चाहते हैं कि इस पॉलिसी के तहत यू शुड स्टार्ट क्रॉस स्केलिंग, अप स्केलिंग, जो रिक्वायरमेंट है आप उस फेज में जाओ, अपने आप को प्रिपेयर करो विद इन 30 डेज 35 डेज एंड गेट एलोकेटेड इन प्रोजेक्ट। तो आपके लिए भी सही रहेगा, सिंस आप जब तक प्रोजेक्ट में जाओगे नहीं, बहुत सारी आपकी फैसिलिटीज़ बंद रहती है, लाइक यू वांट टू बी एबल टू क्लेम मोबाइल रिम्बर्समेंट और इंटरनेट एक्सपेंसेस, और आपको वेरिएबल पे में भी डिफरेंस आता है, ये मैटर करता है। तो कंपनी वो भी चाहती है कि इसी पॉलिसी के डर से या इस पॉलिसी के कारण एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट क्रॉस स्केलिंग। आप ऐसे ही नहीं कि आप एक ही मीन्स टेक्नोलॉजी पे अपने आप को एक ही, जैसे आप इफ़ यू आर अ डेवलपर, लाइक इफ़ यू आर अ जावा और पाइथन, तो आप और भी सीखो, और भी ऑप्शंस हैं, तो आप उसको भी देखो, एंड वॉट एवर रिक्वायरमेंट इज कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट, यू शुड बी एबल टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड गेट एलोकेटेड इन द प्रोजेक्ट। उनका ये कंसर्न है, ठीक है। बट ये तो कंपनी का पर्सपेक्टिव रहा, बट हमारे तरफ से देखा जाए, लाइक फ्रॉम एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव, ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को एक डर सा ला देता है, लाइक कोई हो सकता है जिसका कोडिंग बैकग्राउंड हो ही नहीं, और कोई ऐसा हो सकता है जिनका टेस्टिंग बैकग्राउंड कभी रहा ही नहीं, और उनको आप ज़बरदस्ती कोडिंग वाले प्रोजेक्ट में डालना चाह रहे हो, उनको टेस्टिंग वाले में जाना, तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। तो उनको लगता है कि यार मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, और ऐसा तो नहीं कि अगर मैं कोडिंग नहीं सीख पाया, एंड लाइक जो कभी किए ही नहीं है कोडिंग, उनको सीखने में टाइम लगेगा थोड़ा, एंड ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत वो सीख जाए और उसको इम्प्लीमेंट करे, और उस वे में ही वो लॉजिक को अपने आप को इटरेट करे, प्रॉब्लम्स जो हो रहा है उसको ठीक करके इम्प्लीमेंट कर पाए, थोड़ा इट टेक्स टाइम। और इसीलिए एक्सपीरियंस मैटर करता है। फ्रेशर्स को कोई लेना नहीं चाहते, एक्सपीरियंस को लेते, बिकॉज जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, एंड यू हैव एक्सपर्टीज़, आप चीज़ों को समझते हैं और उसको उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों को समझते हैं क्या हो सकता है, बट तुरंत सडनली आप चाह रहे हो किसी को नहीं, जस्ट गो एंड लर्न दिस लैंग्वेज एंड इम्प्लीमेंट, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एंड एक एम्प्लॉय के मन में ये धारणा सी आ जाती है, लाइक उनके मन में एक ऐसा थिंकिंग्स आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ना सीखने से और मुझे सीखने में जो इशू हो रही है उस चक्कर में अगर प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो मुझे टर्मिनेशन का सामना ना करना पड़े। क्यों? आज टीसीएस कर रही है, इट माइट कल कोई और भी करेगी, देखे, क्योंकि ये मार्केट देखा सुनी वाली है, मतलब एक को देख के दूसरा करते हैं। मैं अगर एकदम बहुत ईजी लैंग्वेज में बोलूँ, ये दिखी दिखावटी दुनिया है, जो एक कर रही है दूसरी भी करेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट दे विल डू इट्स श्योर। तो आज नहीं हो रहा, कल कहीं और भी उनको इश्यू होगा, तो एक मार्केट में हैवॉक से क्रिएट हो गया है ये चीज़ करके कि एम्प्लॉय जिनको अब सब कोई टेस्टर है, कहीं डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपके पास प्रोजेक्ट मिली है, क्लाइंट जो है दे वांट टेस्टिंग, और आपके पास डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहा। इट हैपेंस कि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं आती, इंस्पेक्ट आपको क्वालिटी उसका आता है, टेस्टिंग का आता है, एंड आपके पास डेवलपर है, आपने डेवलपर हायर कर रखे थे, और आपने जब ट्रेनिंग कराया फ्रेशर्स को, डेट वाज बेसिकली ऑन डेवलपमेंट थिंग, अब आप टेस्टिंग करवाना चाह रहे हो, तो उनके लिए हो सकता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, आई वॉज हायर एज ए डेवलपर, मुझे डेवलपमेंट आता है, ये टेस्टिंग करवा रहे हैं, मुझे टेस्टिंग का टीवी नहीं पता, ये रिग्रेशन ये फलान जो भी बहुत जो टर्मिनोलॉजी थी, तो वो भी एक चीज़ होता है। तो बहुत सारी होती है कि कोई बहुत सारी इश्यूज होती है कि एम्प्लॉय भी नहीं सीखना चाहते थे पहले, नहीं मैं डेवलपर हूँ, डेवलपर ही रहूँगा, टेस्टर ही रहूँगा, तो कंपनी चाहती नहीं शुड बी क्रॉस स्केलिंग, बट एम्प्लॉय के मन में ये चीज़ है कि चलो सीख भी लिया, बट क्या गारंटी है कि उसको सीखने के बाद मुझे एलोकेशन मिलेगा ही, क्योंकि उन क्लाइंट्स के क्वेश्चंस अलग होते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, एंड इट हैपेंस। बहुत क्लाइंट ऐसे होते हैं ना कि दे विल टेल यू जस्ट शेयर स्क्रीन एंड दे विल गिव यू लाइक सिनेरियो, एंड सामने बोलेंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा आप क्या बोलना चाहोगे। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है, एंड यही एक हैवॉक मार्केट में क्रिएटेड है। तो अभी कह नहीं सकते बेसिकली ये टीसीएस का इस पॉलिसी के इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या मोटिव था, बट सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, मैंने अपनी बताई,
एंड लेट्स सी कि ये कितना इम्पैक्ट करता है चीज़ों को। अगर ये एक पॉजिटिव सेंस में जाता है तो डेट्स वेरी गुड कि लोग एटलीस्ट क्रॉस स्किल कर पाएंगे और मौका मिलता है स्किल करेंगे। और एक मार्केट में इंडियन मार्केट बहुत वोलेटाइल है अब, और मार्केट अभी ना बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है आईटी में। मतलब एक टाइम था कोविड के बाद पीक था जब सैलरी आप कुछ मांगो दे देते थे, बिकॉज उस टाइम स्किल सेट लोग बहुत क्रॉस स्किल करके, मतलब मार्केट आईटी इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट क्रॉस स्किलिंग। आप एक चीज़ को लेके नहीं रह सकते, आप स्किल करो। आप एक ही सोचोगे, एक ही लैंग्वेज को लेके आपका जीवन कट जाएगा, नॉट इट्स नॉट पॉसिबल, दिक्कत है। तो कोविड के टाइम में सबको टाइम मिला, बहुत क्रॉस स्किल किए एंड पीपल ग्रैब गुड पैकेजेस। बट अब वो मार्केट रहा नहीं है, अब डिफ़िकल्ट है। अब जो जहाँ पे हैं उसमें बहुत अच्छा करना है उनको, क्योंकि मार्केट तो हमेशा कॉम्पिटिटिव रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते ये पॉलिसी किस हद तक मतलब एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट करती है या कंपनीज़ को, या दोनों के लिए बहुत बेहतरीन होती है। लेट्स सी। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई थॉट कि ये एक जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है तो शेयर करते हैं उसके बारे में, लाइक व्हाट इज़ एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्सपेक्शन। तो मुझे लगा कि मेरा जो इस चीज़ को देख के क्या नज़रिया है मेरा, आई थॉट टू शेयर विद यू गाइस। एंड अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है, कमेंट प्लीज़ डू कमेंट। एंड आई रियली फील प्रिविलेज कि मुझे कमेंट्स आते हैं। पीपल डू लिंक्डइन, पीपल डू DM मी ऑन माई इंस्टा। जो क्वेरीज होती है मुझे अच्छा लगता है, एंड जहाँ तक होता है आई ट्राई टू हेल्प देम, बिकॉज सबके पास क्वेरीज इशू आती है सब स्टार्टिंग में। सो आप कमेंट में करें, और अगर वीडियो आपको लगता है कि नहीं दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी शेयर विद अदर कलीग और लोग, प्लीज़ डू शेयर। ज़्यादा कुछ होता नहीं, बट अच्छा लगता है कि हाँ, लाइक माई वीडियो इज़ गोइंग टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड पीपल आर लाइक उनको मदद मिल रही है इंडायरेक्टली। मैं डायरेक्ट तो किसी को मदद नहीं कर सकता, बट दे आर बेसिकली गेटिंग हेल्प, गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। सो आई थिंक कि एक ये भी सही चीज़ रहता है दूसरे को मदद करने का। एंड कीप लाइक अगर आपको लगता है कि दिस वाज समथिंग जो मुझे बोलना चाहिए था और डिस्कस करना चाहिए था। ओके, बाय, एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।